हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की मस्ती। सबसे पहले तो यार क्या हाल चाल है तुम्हारे। गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक के बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक 1/17। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे जाके आप वो नंबर फिर से की रिपीट हो गए हैं, तो वो हमको डिवाइड करके ही पता चलेगा। तो अभी हम डिवाइड करेंगे इसे, हो जाएगा 17, हो गया 1, देन 0 0, फिर आ गया 1 पॉइंट लग गया, फिर लग गया 0, फिर हम एक और 0 लगा देंगे यहाँ से। देन 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, ये हो गया हमारा 15। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लंबा हो सकता है, मतलब ये डिवीजन अभी बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए आप मेरे साथ साथ करिए। देन 17 मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल भी लिख दिया है। देन पॉइंट की वजह से एक 0 लग जाएगा। 17 7 जा 119, ये हो गया हमारा 1 3 17 17 8 जा सॉरी 17 8 जा 136, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा। देन पॉइंट की वजह से एक 0, 17 5 से 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, ये हो गया हमारा 4, फिर पॉइंट की वजह से एक 0। देन 17 3 जा 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, ये आ गया 6। देन पॉइंट की वजह से एक 0 लग गया। देन 17 3 जा 51, 51, ये हो गया हमारे 9, फिर पॉइंट की वजह से एक 0, 17 5 जा 85, ये हो गया हमारा 5। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 5, यहाँ पे आ गया। देन 17 पॉइंट की वजह से एक 0 लग गया, 17 2 जा 34, ये हो गया हमारा। देन पॉइंट की वजह से एक 0, देन 17 9 जा 153, ये बच गए हमारे 7, फिर पॉइंट की वजह से एक 0। देन 17 6 जा 17 4 जा 68, ये हो गया हमारा 2। देन पॉइंट की वजह से एक 0। देन 17 1 जा 17, ये बच गए हमारे 3। देन पॉइंट की वजह से एक 0, 17 1 जा 17, ये हो गया हमारा 3 देन पॉइंट की वजह से एक 0। देन 17 7 जा 119, देन ये हो गया हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 11। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। देन पॉइंट की वजह से एक 0, तो अभी क्या आ गया 17 6 जा 102, बस आ ही गए हम, ये बच गए हमारे 8। देन पॉइंट की वजह से एक 0, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 यूज करेंगे हम। ये कितना हो गया हमारा, देन पॉइंट की वजह से एक 0, बस आ गया हमारा आंसर 17 7 जा 119। यहाँ क्या हो रहा है हमारा 1 आ गया, 1 आ गया ना, 120 माइनस 119 1 आ गया, फिर से ये 1 आ गया यहाँ पे। तो कितने डिजिट्स के बाद में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद में हमारा आंसर आ गया है। मतलब ये जो पूरा है इसके ऊपर आप बार लगा देंगे, ये जो डिजिट है पूरा ये सब क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे ये सब नंबर्स। तो हमने उसने हमसे यही पूछा था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो हमने अभी से काउंट किया, ये क्या आ गए हमारे 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत ही लंबा था, आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में। तो हमें क्या बताना है, वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब हमें वेयर p and q आर इंटीजर्स, हमें कोई ऐसा फैक्टर बताना है जिसका वो नंबर और 1 मतलब सेम टेबल में नहीं आने वाले। मैं अभी आपको करके बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड नो कॉमन फैक्टर, उसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। हमें ऐसा नंबर बताना है और जब हम उसे डिवाइड करें तो हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आना चाहिए। और यहाँ पे जो q है, अभी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो q की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है वो हमें बताना है। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, जब हम कोई जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 आ गया पूरा आंसर। हमने जब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ 2 से इसे डिवाइड किया, पहले तो 0 लग गया, फिर आ गया यहाँ पे 2, फिर पॉइंट लग गया, फिर लग गया 0, देन 4, मतलब हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग, हमारी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी जो उसने क्वेश्चन में पूछा था हमें। ऐसे हमें एग्जांपल्स बताना है। अगर हम यहाँ लिखे 5/2 तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2.5, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3/5 तो ये क्या हो जाएगा 5/3, पहले तो 0 लग गया, फिर आ गया 3, फिर पॉइंट लग के 0, 0.6 आ गया, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड भी हो रहा है। तो पहली चीज तो हमारी इसमें क्लियर हो गई, हमने उसे एग्जांपल बता दिया। अब वो बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है 5, 2, 5, ये जो डिनोमिनेटर है ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपने एक चीज यहाँ पे कॉमन देखी है, मैंने जितने भी नंबर्स को डिवाइड किया मेरा नंबर टर्मिनेटिंग क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ 5 या 2 रखा था। मतलब अगर आप कोई भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 35, 37, कोई भी नंबर, जब आप उसे 2 से डिवाइड करते हैं मतलब आप उसे 2 पेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर तो आना ही है उसमें। अगर हम 17 को भी डिवाइड करें तो हमारा पॉइंट में आंसर आता ही है, टर्मिनेटिंग ही आता है। तो ये जो है डिनोमिनेटर as q is a factor of 2 and 5, ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ एज नहीं लिखना चाहिए था। q satisfied the property of factors of 2 and 5, मतलब ही जब हम इसे 5 या 2 रखते हैं नीचे तभी हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, हमें 3 ऐसे नंबर्स बताना है जिसे हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए। तो इसका पहला तो आ जाएगा आपका पाई। क्यों पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जब हम इसे डिवाइड करते हैं, आप तो इसकी वैल्यू 3.14 ही लिखते हैं, बट ये आगे कभी खत्म ही नहीं होती है। आप कभी इसे डिवाइड करके देखिएगा, कभी क्या, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 7 हो जाएगा 22, 7 3 21, ये हो गया हमारा 1, देन पॉइंट लग गया 0, देन 7 1 7, ये हो गया 3, देन पॉइंट की वजह से 0, देन 7 4 28। आप सिर्फ दो डिजिट तक के लिखते हैं बट वो कभी खत्म ही नहीं होती, आप देख सकते हैं इसे। देन 7 4 28, देन पॉइंट की वजह से 0, 7 3 7, 2 14, फिर ये आ जाएगा 6, फिर पॉइंट की वजह से 0, देन 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 56, हो गया 4। ऐसे आप इसे कभी खत्म ही नहीं होती है इसकी वैल्यू, मतलब ये रिपीट होती जाती है। दूसरा है हमारा एग्जांपल √2। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.14141। ऐसे कोई भी नंबर्स का आगे जाके कभी खत्म ही नहीं होती है वो। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं थी, बस ये मैं भी इतना ही याद रखता हूँ। और ये एक और आ जाएगी हमारी √3, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 0, देन 0.10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वगैरह हमारी वैल्यू आ रही है। मैंने पहले बोल दिया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रही, कभी खत्म ही नहीं होते जा रही है। पाई की वैल्यू √2 की वैल्यू, और ये मतलब क्या हो रही है रिपीट भी नहीं हो रही है। अगर इसमें रहता 0.10101010 तो ये रिपीट होते जा रही थी, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, एक 0 बढ़ते ही जा रहा है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, हमें क्या करना है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इजी रहता है। हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि हमें इसे डिवाइड करना होता है जो भी नंबर दिया हुआ है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 5,
0 आ गया 5, देन पॉइंट लग गया, देन 0, देन 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ये हो गया हमारा 1, देन पॉइंट की वजह से एक 0 लग गया, 7 1 जा 7, ये आ गया 3, देन पॉइंट की वजह से एक 0, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ये हो गया हमारा 2, देन पॉइंट की वजह से एक 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये हो गया हमारा 6, देन पॉइंट की वजह से एक 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, देन पॉइंट की वजह से एक 0, नहीं 0 लगाने की जरूरत नहीं है, देन 7 1 जा 7, ये हो गया हमारा 4, देन पॉइंट की वजह से एक 0, देन 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ये हो गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 5, देन पॉइंट की वजह से एक 0, 7 7 जा 49, सॉरी ये आपका यहाँ क्या आ गया 49, सॉरी यहाँ 40 आ गया था, ये आ गया 35, हमारा आंसर यहाँ क्या आ गया 5, स्टार्टिंग में भी 5 था, ये सेम रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो जाएगा, ये सेम पूरे डिजिट फिर से आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 है तो ये फिर से डिवाइड होना चालू हो जाएंगे। अब हम 9 और 11 का देखेंगे, 9 और 11 का सिंपल ही है 0.81 ही है, तो 0.81 81 81 ऐसे से रिपीट होते जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों का जब आपने एक्सपेंशन कर दिया है तो आपको इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमारा पहला इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा 0.71589, देन आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या 7 1 है या 8 1 है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 5 to 9 मतलब कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, 7 3 4 0.734, आप ऐसे कोई भी 8 6, आपको क्या करना है कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 77912 0.77 है ये, तो आपने 3 इरेशनल नंबर्स बता दिए जब आपने इसे डिवाइड किया था, वो क्या है 0.71589, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर आप इसे देखिए ऐसे 0.714, अब ये हो गया हमारा 714, ये हो गया 818, तो आप अगर आप इसे इतना भी लिखे इन दोनों के बीच में लगाए तो वो भी चल जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे 0.71589, ऐसे हो गए हमारे 3 इरेशनल नंबर्स। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, पहला हमें क्या बताना है इसमें, ये इरेशनल है या रैशनल। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहे हैं, मतलब ये रिपीट होते जा रहे हैं, जैसे ये 7.478478, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल हो जाएगा, या और जैसे ये है 0.3796, ये क्या है टर्मिनेटिंग है, या डॉट 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 नहीं है, मतलब ये आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारे दो आंसर आ गए, एक ये हो गया रैशनल, ये भी हो जाएगा हमारा रैशनल। क्यों रैशनल, क्या दिया हुआ है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया रैशनल। देन ये वाला मैं अपनी डेफिनेशन पे वापस आता हूं, पहले रैशनल नंबर्स क्या है, या जो नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, हमारा आंसर भी नहीं आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, जैसे ये 1.10 100 100 1 4 बार 0, तो ये क्या हो रहे हैं, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और हमारा आंसर भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। अब ये आ गया रूट की बात। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो हमारा आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। अब ये क्या दिया हुआ है अंडर रूट 225, 225 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, 15 into 15, तो ये क्या हो जाएगा 15, और 15 क्या है, हम 15 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, अगर रैशनल है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।